देखो पिछले वीडियो में आपने सेट के बारे में पढ़ा, सेट बताया गया कि सेट क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम बताएंगे, बात करेंगे उपसमुच्चय के बारे में। उपसमुच्चय, और उपसमुच्चय को कहते हैं सबसेट। उपसमुच्चय को क्या बोलते हैं? सबसेट। तो सबसेट कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो सबसेट निकालने का मतलब क्या है, कैसे निकालते हैं, किसी सेट के कितने सबसेट होंगे ये कैसे पता करेंगे। तो सबसेट जैसे माना ए कोई सेट है हमारा 1 2 3 4 5, ये कोई ए सेट दिया है, और एक कोई बी सेट दिया है हमारा 4 और 5, इसमें ये है। तो हमें बताना है क्या बी ए का उपसमुच्चय है या नहीं, बी ए का उपसमुच्चय होगा या नहीं होगा। कैसे पता करेंगे हम सबसेट के बारे में कि ये इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा। तो बी सबसेट कब होगा? यदि बी के सारे एलिमेंट ए सेट में अगर उपस्थित हैं, बी के सारे एलिमेंट ए सेट में उपस्थित हैं, तो बी ए का सबसेट होगा, बी ए का उपसमुच्चय होगा। यदि बी के सारे एलिमेंट ए में उपस्थित नहीं हैं, तो सबसेट नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर देखना है कि बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं बी सेट में, 4 और 5, और ए में कौन कौन से हैं 1 2 3 4 5। तो बी के एलिमेंट 4 इसमें है, ए में है, 5 है। तो अब इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो सबसेट का साइन जो होता है यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, हमारा क्वेश्चन है ये, क्या बी सबसेट, ये सबसेट का साइन होता है, ये ध्यान रखना। सबसेट का साइन इस तरह का होता है, ये इसका मतलब है सबसेट। क्या बी ए का सबसेट होगा? हमें ये क्वेश्चन है हमारा, क्या बी ए का सबसेट होगा? तो बी ए का सबसेट कब होता है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब बी सेट के सारे अवयव अगर ए सेट में उपलब्ध हो तो बी ए का सबसेट होगा। तो यहाँ पर देखो बी में 4 और 5 है, ए वाले सेट में 4 और 5 उपलब्ध हैं, तो इसलिए बी, तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ बी सबसेट ए होगा, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए सेट में उपलब्ध हैं। इसलिए हम ये बता सकते हैं कि ये इसका उपसमुच्चय होगा। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं सब उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं। उपसमुच्चयों की संख्या, तो उपसमुच्चयों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उपसमुच्चयों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? इसके लिए ज्ञात करने के लिए होता है 2 की पावर n, ये फॉर्मूला है। उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करने के लिए निकालते हैं 2 की पावर n। n क्या है? n है नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी भी सेट में कितने एलिमेंट दिए हुए हैं। n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि किसी भी सेट में कितने अवयव दिए हुए हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट मींस अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या कितने अवयव, जैसे उदाहरण के लिए हम कोई बना लें, ए बना,
एग्जाम्पल है ए सेट दिया है 1 2 3 ये दिया। अब हमें ये निकालना है कि इसके कितने सबसेट होंगे। तो इसमें n नंबर ऑफ अवयवों की संख्या, तो n कितना है, कितने अवयव हैं इसमें, 1 2 3, सबकी गिनती करेंगे जितनी चीजें इसमें दे रखी हैं वही तो अवयव हो गए हमारे। तो अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 3। तो उपसमुच्चय की संख्या निकालेंगे जब नंबर ऑफ सबसेट तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 8। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आ गया, 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट हो गए हमारे 8। तो 8 उपसमुच्चय होंगे। अब 8 उपसमुच्चय कौन कौन से होंगे, अगर ये पूछने लगे कि आप कहें कि आप 8 उपसमुच्चय कौन कौन से होंगे, तो 8 उपसमुच्चय देखो कैसे निकालेंगे इसके 8 उपसमुच्चय। तो 8 उपसमुच्चय यहाँ लिख रहे हैं कौन कौन से होंगे, देखिए ध्यान दो। 1 होगा कि नहीं, 1 इसमें है। 2 होगा, एक एलिमेंट 3 होगा, ये तीनों आएंगे इसमें ए में। इसके बाद 1 2 होगा और 2 3 होगा, 1 3 होगा, ये भी हो जाएंगे, 3 ये हो गए। एक हमारा 1 2 3 होगा, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो 7 तो ये आ गए। और हमने बताया है कि नंबर ऑफ सबसेट होंगे इसमें 8, तो 8वां कौन सा बचा, तो 8वां पिछले एक्सरसाइज में, पिछले वीडियो में बताया होगा एक रिक्त समुच्चय के बारे में। और रिक्त समुच्चय होता है हमारा 5 को क्या बोलते हैं हम, रिक्त समुच्चय। ये सब में होता है, तो इसलिए 8वां कौन सा हो जाएगा, रिक्त समुच्चय 5। और 5 को बिना ब्रास, इसको ब्रास बोलते हैं या ब्रैकेट जो भी जिससे भी समझ सको, तो 5 को बिना ब्रास के ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिक्त समुच्चय हो गया। तो नंबर 8 हो गए। अब देखो 8वां इसमें आ रहे हैं कि नहीं, ये में देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो सबसेट हो गया। 3 आ रहा है, 3 भी आ रहा है इसमें, ये भी सबसेट हो गया। 1 और 2 आ रहे हैं, ये भी सबसेट हो गया। 2 और 3 आ रहे हैं, ये भी सबसेट हो गया। 1 3 आ रहा है, ये भी सबसेट हो गया। 1 2 3 भी आ रहा है, ये भी सबसेट हो गया। और एक 5 सभी में होता है, तो वो रिक्त समुच्चय बोलते हैं उसको। इसलिए हम उपसमुच्चयों की संख्या को इससे निकाल सकते हैं। तो उपसमुच्चय निकालने के लिए ये ध्यान रखना, ये इसका संकेत होता है उपसमुच्चय का। और उपसमुच्चय की संख्या निकालने के लिए 2 की पावर n इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी किसी भी सेट में अवयवों की संख्या, वो n से प्रदर्शित की जाती है। हमने उदाहरण के लिए ये लिया था, a बराबर 1 2 3 सेट दिया है कोई, तो इसमें n की वैल्यू हमें देखनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, अवयवों की संख्या कितनी है। तो अवयवों की संख्या a सेट में गिनती करके लेंगे, तो गिनती करें तो 1 2 3, n की वैल्यू 3 हो गई। अब हम उपसमुच्चयों की संख्या जब निकालेंगे, नंबर ऑफ सबसेट, तो 2 की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 2 की पावर 3 हो गया ये, क्योंकि n का मान 3 है यहाँ पे। और 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8। अब हमें ये पता करना है, तो ये तो हमें 8 से तो ये पता चल रहा है कि इसके 8 उपसमुच्चय हो गए। अगर ये पूछने लगे कि कौन कौन से होंगे 8 उपसमुच्चय, वो निकालने के लिए ये हमने लिखे हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 2 3 1 3 1 2 3, ये सारे हमारे, और एक सबसे लास्ट में हो जाता है 5। तो इससे हम उपसमुच्चयों की संख्या निकाल सकते हैं।